अरे सुन रहा है ना तो? हाँ माँ सुन रहा हूँ। अगर सुन रहे तो उठ के जाके उसकी चुटिया पकड़ के ला इधर और माँ के कदमों में डाल के उसकी माफी मंगवा। और सुरैया को भी फोन करके कहेगी, वो माफी मांगेगी बस। तो माँ क्या है, एक तो मैं काम से थका हारा आया हूँ और तुमने यहाँ कचहरी लगा ली है। दिमाग ठीक है तेरा? किस लहजे में बात कर रहा है माँ से? कहाँ दिमाग ठीक रहेगा मेरा, एक तो मुझे काम की समझ नहीं आ रही और रईस भी ढंग से मेरी मदद नहीं कर रहा है। और फिर तुम लोग के यहाँ ये सास बहू के झगड़े। वही हुआ ना जिसका डर था, इसने आते ही तुझ पे तावीज करवा दिया। तेरी तो जोन ही बदल गई। पहले तो मेरे मुंह से एक लफ्ज गुल के लिए निकलता था, तू दरोगा बन के उस पे जाके मुसल्लत हो जाता था। और इस चूहिया ने तेरी माँ की इतनी बेइज्जती कर दी और तू ठंडे पैर बैठा हुआ है। गुल का मामला और था, वो बर्दाश्त कर जाती थी, ये वैसी नहीं है। ओए, ये वैसी नहीं है या तू वो हो गया है जन मुरीद? अम्मा मत उलझो उससे, वो तो मेरी नहीं सुनती, मुझे झाड़ के रख देती है। अल्लाह, मुझे ये दिन भी देखने थे। मेरा बेटा इतना बदलिहाज और जनमुरीद हो गया। मैं पूछती हूँ ऐसा क्या है उसमें, ना शक्ल की ना अकल की, हर वक्त ना बोर्च खाने में घुसी हुई खोती रहती है। अब बस करो, मैं जन मुरीद नहीं हुआ हूँ, बस एक मजबूरी है मेरी। है? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन सी मजबूरी उसके हाथ आ गई है जो तू ऐसा हो गया? शादी करते वक्त एक शर्त रखी थी उसने कि मैं अपने कारोबार का आधा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा। पता नहीं क्या मुसीबत है, तो बुढ़िया इसी में सुकून से बैठी है, मुझे यहाँ जहन्नुम में झोंक दिया। हाँ, मुझे को तो शौक था झूठी मूठी मोहब्बतें जताने का, उस बेहिस आदमी के चक्कर में कितने पापड़ बेलने पड़ रहे। क्या मिला मुझे? ठेंगा। अब पता नहीं कौन सा रिश्ता ढूंढ के बैठी है, मेरी मंगनी का शौक चढ़ा वैसे। हाँ भाई, नौची कढ़ाई बन गई क्या? नहीं अम्मा, बस बनने वाली है। और कुछ पकाना है? भाई वो तुम बनाती हो ना केक चॉकलेट वाला, क्या नाम है? ट्रिपल चॉकलेट केक अम्मा। हाँ, बड़ा मजे का बनाती हो, वही बना लो, मेहमानों को अच्छा लगेगा। कौन से मेहमान अम्मा? भाई वही मेहमान जो लड़की के घर पे आया करते हैं। अम्मा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ऐसी किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा अभी तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया, तुम्हारी मर्जी। उनके सामने तुम अपनी माँ की इज्जत रखो या बेइज्जती करवा दो। अच्छा सुनो बेटा, वो मेहमान जब आएंगे ना तो अच्छे से तैयार होना। मैंने तुम्हारे लिए नया जोड़ा मंगवा के रखा है मेरे कमरे में। जी अम्मा। लाओ तंजील, आप मुझे अपनी बुक दो सारी। आप भी निकालो। इतनी देर लगा दी भाभी आपने? हाँ, अम्मी की तरफ चली गई थी। बिलाल रोया तो नहीं? रो रहा था लेकिन मैंने उसको नहलाकर फीडर पिलाकर सुला दिया, सो रहा है। ये बच्चे कौन है? मेला क्यों लगा रखा है तुमने? ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। हमारे महल्ले के तो नहीं लग रहे, कहाँ से आए? मेरी दोस्त के भांजा भतीजे। कितनी फीस ले रही हो? फीस के बारे में अभी बात ही नहीं की और ना तय हुई। लाओ मैथ की बुक दो। मुझे बताना नहीं चाह रही हो, है ना? मैंने कहा ना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो समझना है आप समझें।
मेरा तो दिल चाह रहा था कि जूता मार के ना ये नफीस का सर गंजा कर दूं। हमेशा घाटे का सौदा करता है ये लड़का। क्या कहा? नफीस भाई ने अपनी अकल बेच दी है क्या? कौन इतनी घटिया औरत के नाम पे अपना कारोबार करता है? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब और बीपी लो हो गया था। अरे वो औरत, वो जितनी जबान की तेज है ना, उतनी दिमाग की भी तेज है। इस भोंगे को तो बेच के खा जाएगी, देखना। बात करें आप रईस भाई से, किसी भी तरह नफीस भाई के नाम पर ये कारोबार दोबारा करवाएं। अरे बुलाया है मैंने रईस को, किसी पता नहीं ग्राहक के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा फौरन आओ, वो आएगा तो कोई निकालती हूँ मैं हल। मैं तो नहीं रखने की उसको, फैसला करके ना आज ही उसे घर से निकलवा दूंगी। नहीं रखने की मैं उसे घर, भाई बिल्कुल नहीं। पता है आपको, जब मैं घर आई तो गुल बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, पर पुर्जे निकल आए उसके भी। तो तू बात कर नोमी से, बात क्यों नहीं कर रही? अरे इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है उसको? करती हूँ उसका भी बंदोबस्त। नई से नई मुसीबत तैयार रहती है मेरे लिए। तंग आ गई हूँ मैं। है नफीस, किया क्या तूने? कारोबार का आधा हिस्सा इस औरत को दे दिया। रजिया बेगम का तो नाम डुबो दिया तूने। तावीज किया इसने, जरूर तावीज ही, कोई बाबा का काम है। भेज दिया ना तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें चाबी भर के मेरे पास। तो यार तुम खुद भी तो देखो, अभी से तुमने पंगे लेना शुरू कर दिए अम्मा और सुरैया के साथ। जिस तरह के उनके चेहरे हैं ना, उसी तरह का चपेड़ पड़ा है उन्हें। अब तकलीफ से तड़प रही हैं दोनों। फिर भी यार हाथ हौला रखो। अभी से तुमने अम्मा को अपने खिलाफ कर लिया तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। भूल है तुम लोग की। मैं इस घर में तुम्हारी मर्जी से तो आई हूं, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। चाहे कोई जितनी भी कोशिश कर ले मुझे इस घर से निकालने के लिए। ठीक है, फिर जो करना है करती रहो, मुझसे मत लड़ो। अच्छा, और जो 2 घंटे अपनी अम्मा की तकरीर सुन के आए हो, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई? तो किसकी सुनूं? तुम्हारी सुनूं या अम्मा की सुनूं? तंग आ गया हूं मैं सर्कस से। नफीस, बड़े हो गए हो तुम, अपनी अम्मा की गोद से निकलो तुम बाहर। अच्छा तुम ही बता दो मैं क्या करूं, बताओ। वो ताई बुला रही हैं आपको। अभी फैज हासिल करके आया, फिर जा रहे हो तुम? जबरदस्त। हाँ फातिमा, क्या हुआ है? वैसे बड़ी बात है, गुल की सारी चीजें उठाकर तुमने बाहर फेंक दी। मैं अपनी दुश्मनों की हर निशानी मिटा देती हूँ। वैसे एक बात तो बताओ जरा, तुम इस जंजाल पूरे के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हो? मैं तो कुछ अरसे में ही पागल होके रह गई हूँ लोगों के साथ। हाय क्या बताऊं, दिल पे पत्थर रख के सारी जिंदगी गुजारी है मैंने इनके साथ। तो तुम और रईस अलग क्यों नहीं हो जाते? रईस अच्छा कमाता तो है। हाँ कमाता तो है, लेकिन माँ ने ना पता नहीं कौन से जिन इन दोनों भाइयों के पीछे लगा रखे हैं। उनकी चुंगल से निकलने का नाम ही नहीं लेते। अब मैं आ गई हूँ ना, सबके जिन आहिस्ता आहिस्ता निकाल दूंगी मैं।